हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 4 अक्टूबर 2021 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर। पर्टिकुलर वीडियो के अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल नोट्स चाहिए तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। स्टार आईक्यू के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप लोग स्टार आईक्यू अनलॉक कोड के माध्यम से मेरी हर क्लास को फ्री में देख सकते हैं और 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी कोर्स पे, अगर आप लोग जो है इस कोड का इस्तेमाल करते हैं बिना स्पेस दिए। स्टार आईक्यू सीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी मिलने वाला है डियर। ठीक है, हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोगों को मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक के माध्यम से। दोस्तों कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो ये किट विकसित किया है 16 साल के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। अभी आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 की जो 3rd वेव है उस वेव से पहले ही थोड़ा सा सजग रहने के लिए ऐसा किया है, तो बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका ठीक रहेगा हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन कहां पे किया है? तो भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है या स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का इसका उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इस सवाल का सही आंसर होगा गुजरात, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया, यानी कि SACI, इसका आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। कानून और न्याय मंत्रालय ने जो है ना इस SACI को सभी कानूनी सहायता जो है वो देने की भी घोषणा कर दी है, और के साथ ही जो है वो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया को अहमदाबाद स्थित स्पोर्ट्स जो आपकी ट्रांस स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके द्वारा SE ट्रांस स्टेडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा और केंद्र और प्रक्रिया प्रदान भी की जाएगी, जो कि खेल के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा चलने वाला होगा। कहने का मतलब ये है कि आप कहोगे सर ये काम क्या करेगा? तो इस डिपार्टमेंट का एक ही काम है, जो खेल से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं और विवादित मुद्दे होते हैं उनके बीच में मध्यस्थता करने का ये काम करने वाला होगा आर्बिट्रेशन सेंटर। मान लेते हैं एक पार्टी है ये, एक पार्टी ये, इन दोनों के बीच में कोई भी द्वंद्व हो जाता है तो इन दोनों के बीच के द्वंद्व को कम करने के लिए ये वाला आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो वाला काम करेगा, जो कि गुजरात के अंदर अभी रिसेंटली ओपन किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय के बारे में बात करें तो यहाँ के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अरुणाचल पश्चिम में है, या यूं कहिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर है। राज्य मंत्री का नाम SP सिंह बघेल है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र आगरा UP के अंदर है। आज का दूसरा सवाल है, दोहा कतर में आयोजित 2021 का IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप किसने जीता है? तो अभी हाल ही में ये वाला विश्व कप जीता है पंकज आडवाणी ने, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन जो है इसका 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 जीता है, और ये किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये इन्होंने अपना 24वां विश्व खिताब जीता है। अभी जब भी स्नूकर की बात आती है या बिलियर्ड्स की बात आती है तो आप लोग तुरंत पंकज आडवाणी का नाम लिया करते हैं। ठीक है, 16 सितंबर 2021 को 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 दोहा कतर में पूरी हुई है। ठीक है, और भारत के पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर सरखोश को हरा के ये खिताब जीता है, याद रखना आप लोग इसे। और पंकज आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से ये जीत हासिल की है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इससे पहले 2019 में भी इस चैंपियनशिप को इन्होंने जीता था, और कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट का कोई खास आयोजन भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, पंकज आडवाणी ने साल 2006 और 10 में एशियाई खेलों में 2 गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को ये खैर याद रहनी चाहिए। अगर मैं कतर की बात की तो कतर की राजधानी दोहा है, जहाँ पे साल 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाले हैं। यहाँ की कैपिटल दोहा है,
है और डायलिंग कोड +974 है। एरिया 11,571 वर्ग किलोमीटर है। करेंसी कतरी रियाल है। पॉपुलेशन 28.8 लाख है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, जिसका नाम क्या है, इस मिसाइल का नाम क्या है, और जो एक मध्यम दूरी की मोबाइल से कहां तक की मार करने वाली मिसाइल है, जो कि बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। तो इस वाली मिसाइल का नाम है डियर आकाश प्राइम। आकाश प्राइम ये मिसाइल है और ये जो है सतह से हवा तक यानी कि सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इसे बनाया है डीआरडीओ ने। आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन है, ठीक है ना। इसका नाम है आकाश प्राइम है, जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइल है, जो कि बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लैस है कहिएगा। डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिसाइलों को बनाया करता है। कुछ इस टाइप की ये मिसाइल है, ठीक है। अगर मैं जिक्र करता हूं इस मिसाइल की, तो ये जो मिसाइल है ये डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के द्वारा निर्मित की गई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है ना इसे तैयार किया गया है। वर्तमान के सेवा में रूसी 2K12 कुब ऐसे 6 गेनफुल मिसाइल को बदलने के लिए, मतलब वर्तमान में ये वाली एक रशियन मिसाइल है जो काम कर रही है, इस मिसाइल को रिप्लेसमेंट दिया है इस आकाश प्राइम से। ये याद कर लेना। और ये रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री स्टेशन, इन सभी में जो है ना वो इंपॉर्टेंट योगदान निभाने वाली होगी। आकाश मिसाइल की बात करते हैं तो एक सुपरसोनिक इंटरसेप्शन क्षमता के साथ दुनिया में अब तक उत्पादित 27 किलोमीटर की रेंज वाला सबसे सस्ता एक मिसाइल रेंज है। 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 2.5 लगभग 860 मीटर पर सेकंड की गति के साथ एक परमाणु सक्षम मिसाइल है ये, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकान जैसे लड़ाकू जेट है, ड्रोन है, क्रूज मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों पर ये हमला जो है वो कर सकती है। आकाश प्राइम इसका एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है ना, जो कि कम तापमान के वातावरण के लिए भी अनुकूलित है और ग्राउंड लॉन्चर या यूं कहिएगा हर प्रकार के रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से निगरानी रखेगा। डीआरडीओ के बारे में सबको पता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरपर्सन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ डे मनाते हैं 1 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हाल ही में यानी कि सितंबर 2021 में गो ईगो नेटवर्क के द्वारा विकसित दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है काजा, हिमाचल प्रदेश में। यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। ये समुद्र तल से 36,000 मीटर की ऊंचाई पे है, या यूं कह सकते हो स्पीति जिले के अंदर है ये। लाहौल और स्पीति जिले की स्पीति घाटी में काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। और ये पुणे की एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कंपनी है जिसका नाम है इंफ्रा स्टार्टअप गो ईगो, इस नेटवर्क के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ये बात आप लोग याद कर लेंगे डियर, ठीक है ना। और ये कहाँ एक बात हो रहा है, गो ईगो ने हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए टीवीएस मोटर कंपनी के साथ भी एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, किस मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर 2021 तक वाणिज्य सप्ताह मनाया है। वाणिज्य सप्ताह मनाया है अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, यानी कि सवाल का सी ऑप्शन सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये वाणिज्य सप्ताह मनाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव में एक भाग के रूप में 20 से 26 सितंबर 2021 तक वाणिज्य सप्ताह, व्यापार और वाणिज्य सप्ताह मनाया गया है। ये सिंपल और सटीक सवाल जो आपको याद रखना था। सितंबर 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का आधिकारिक पर्यटन ऐप जो है वो कौन सा है, लॉन्च किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है देखो मेरी दिल्ली, लुक एट माई दिल्ली। मतलब वैसे तो इसका इंग्लिश बना है ये, लेकिन हिंदी इंग्लिश में यही नाम है इसका, देखो मेरी दिल्ली। ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा।
ये एप्लीकेशन क्या करेगी, दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देगी। दिल्ली के अंदर कहाँ पे कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, कैसे घूमा जा सकता है, घूमने वाली, खाने पीने वाली सारी जगह जो है ना, इसी एक ही एप्लीकेशन पे सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे वहाँ पे जाया जा सकेगा। जैसे इस एप्लीकेशन पे रहने की जगह, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, टूरिस्ट प्लेस, बच्चों के लिए दिल्ली में दिल्ली का खान पान, फूड टूर, हेल्थ वॉक, ठीक है ना। तो और दिल्ली की अलग अलग जानकारी इसी एक ही एप्लीकेशन में होगा, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों की एंट्री, टिकट बुकिंग की सुविधा भी होगी। दिल्ली को डिस्कवर करने के लिए 6 यूनिक तरीके भी होंगे। आधे दिन से लेकर 6 दिन तक का टूर प्लान की सुविधा भी इसमें होगी। दिल्ली दर्शन का फास्ट पैस वीडियो भी होगा। ये सारी चीज़ें जो है इस एप्लीकेशन में होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा प्राप्त भौगोलिक संकेत जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही है। पहला पॉइंट है कि राजस्थान की सोजत मेहंदी को पत्तियों में उच्च लासोन सामग्री के लिए जाना जाता है, जिससे जीआई टैग मिला है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। असम की राइस वाइन जुडीमा और नागालैंड के ककड़ी को भी जीआई टैग मिला है। हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मसूर रेशम जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय, नहीं जी, पहला भारतीय उत्पाद था कौन सा, जिसका नाम था दार्जिलिंग की ब्लैक टी। तो केवल ए और बी ऑप्शन जो है ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। आसाम के जो आसाम राइस वाइन जुडीमा, आसाम के जो आपके एक बहुत ही फेमस प्राकृतिक या पुरानी एक वाइन है जिसका नाम है जुडीमा, इसको जीआई टैग मिला। के साथ ही सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग सबसे पहले मिला था भारत के अंदर, ये तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। इसके पत्तियों में लौसन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और इसके लिए वर्षा जल द्वारा प्राकृतिक रूप से इसकी खेती भी की जाती है, ठीक है। ये बहुत ही यूँ कहिएगा अच्छी है और दिखने में अच्छी होने के साथ इसमें औषधीय महत्व इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लौसन का औषधीय महत्व ही होता है। सुगंधित तेल भी पत्तियों को सुखा के निकाला जाता है, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ के टाइगर रिजर्व सेंटर में अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व सेंटर है, कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व सेंटर है और सवाई माधोपुर में रणथंबोर टाइगर रिजर्व सेंटर है। असम की राइस वाइन जुडीमा जो है ना, असम के द्वारा बनाई गई शराब है ये, और ये जड़ी बूटी से बनी शराब होती है। इस लेबल को अर्जित करने वाला उत्तर पूर्व का यह पहला पेय पदार्थ भी है, ठीक है। जुडीमा असम के डिमासो जिले के डिमासा समुदाय के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग भी है। और असम के मुख्यमंत्री है हिमांता बिस्वा और वन्य जीव अभ्यारण्य डिब्रूगढ़ में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, सिलचर में तिनसुकिया और बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य। जीआई टैग जो है ना, ये अधिनियम पारित हुआ था 1999 में, भारत में 2003-4 के अंदर मिला था। याद रखिएगा, हर 10 साल बाद में से रिन्यू करवाना पड़ता है, किसी खास वस्तु को दिया जाता है ये। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, हु हैज टेकन द चार्ज एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट क्रॉप्स। एनसीसी के अभी रिसेंटली जो है ना डीजी कौन बने हैं? दिलबाग गुरकृपाली सिंह, दलजीत सिंह, डीके सुहाग। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहे।